ये मेरे हाथ में जो है ये इथीरियम की फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके सिंबल। इथीरियम एक कंप्लीटली डिजिटल एंटिटी है बट मैंने उसका ये सिंबल दिखाया है फॉर इलस्ट्रेशन पर्पसेस। जब क्रिप्टो की बात आती है तो मोस्ट लोग क्रिप्टो एज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल समझते हैं। मतलब क्रिप्टो में पैसा डालो और कुछ टाइम बाद वो पैसा ग्रो करेगा और प्रॉफिट होगा। मोस्ट लोग सिर्फ इतना समझते हैं क्रिप्टो को। पर आज हम लोग क्रिप्टो एज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल से आगे क्रिप्टो एज ए यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे कि क्रिप्टो के क्या यूज केसेस हो सकते हैं। उसके लिए हमें इथीरियम के बारे में समझना पड़ेगा। और इथीरियम क्या होता है? इथीरियम एक प्रोग्रामेबल नेटवर्क है डिजिटल ब्लॉकचेन के ऊपर। अब ब्लॉकचेन क्या होती है? सिंपलीफाइड टर्म्स में बताऊं तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है। लेजर मतलब खाता, एक डिजिटल खाता जो सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है और पब्लिकली वो एक्सेसिबल होती है बाय एनीवन। मतलब कि कोई अगर ए बंदा किसी बी बंदे को पैसा भेजना चाहता है तो वो भेज सकता है और उसकी ट्रांजैक्शन पब्लिक स्फीयर में रिकॉर्ड होगी और कोई भी उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड देख सकता है। इससे ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बिल्ड होती है। अगर सपोज आपने किसी बैंक के थ्रू या किसी कंपनी के थ्रू ये किया तो बैंक या कंपनी अपने डेटा को, अपने रिकॉर्ड्स को प्राइवेटली रखते हैं और वो प्राइवेटली रखते हैं तो मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो इसलिए उसमें ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। जबकि ब्लॉकचेन नेटवर्क में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी होती है एंड एवरी ब्लॉक इज इरिवर्सिबल। सपोज एक ट्रांजैक्शन हो गई तो एक नया ब्लॉक ब्लॉकचेन के अंदर ऐड हो जाता है जो वापस हट नहीं सकता। तो फिर वो ट्रांसपेरेंट होता है विच कैन बी एक्सेसिबल बाय एनीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि तीन चीजों के बारे में मेजरली। और वो तीन चीजें होने वाली हैं कि सारी क्रिप्टो नीड्स के लिए सिर्फ बिटकॉइन ही काफी क्यों नहीं था, इथीरियम किसने बनाया और क्यों बनाया, और फिर हम लोग बात करेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, इनकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ भी हम लोग समझने वाले हैं इस चीज को। और ये ये चीजें समझने के लिए यू डोंट हैव टू बी अ कोडर और अ ट्रेडर। ये चीज सब बिगिनर फ्रेंडली वे में हम लोग सीखने वाले हैं। बिटकॉइन की लिमिटेशंस को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बिटकॉइन काम क्या करता है। बिटकॉइन से आप किसी को भी कहीं पे भी पैसे भेज सकते हो। सपोज आप इंडिया में बैठे हो, आपको यूएस में किसी को पैसे भेजने हैं तो आप बिना किसी मिडिल मैन लाइक बैंक, कंपनी और एन अथॉरिटी लाइक गवर्नमेंट के बिना आप पैसे भेज सकते हो। इस चीज को पीयर टू पीयर बोलते हैं। ये इतना फेमस क्यों हुआ? क्यों? तीन चीजें। फर्स्ट, कि आप तो अगर बैंक से किसी इंसान को पैसे भेजने हैं तो बैंक अपना कमीशन लेता है, 2 to 3% लेता है अगर आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है तो। सेकंड, आपको टाइम लगता है। बैंक से अगर आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है तो 24 to 48 आवर्स भी लग सकते हैं। थर्ड, पेपर वर्क। बैंक काफी पेपर वर्क मांगता है आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए, जो विच इज अ बिग हैसल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। बिटकॉइन इन चीजों को सॉल्व करता है। बिटकॉइन के साथ ट्रांजैक्शन करने में आपको कमीशन नेग्लिजिबल लगता है। सेकंड, टाइम। बिटकॉइन के साथ ट्रांजैक्शन करने में आपको टाइम ½ an hour to 1 hour में आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड, कोई आपको पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है बिटकॉइन से पैसे भेजने के लिए। सिर्फ आपको रिसीवर का बिटकॉइन एड्रेस और अपना बिटकॉइन एड्रेस होना चाहिए जिससे आप वो पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये तो हमने समझा कि बिटकॉइन किन चीजों में अच्छा है और क्या उसकी यूज केसेस है। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम या लिमिटेशंस क्या है बिटकॉइन की। बिटकॉइन में प्रोग्रामेबिलिटी नहीं है। मतलब आप बिटकॉइन में सिर्फ एक ही चीज कर सकते हो, डिजिटल स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसके लिए वो बहुत अच्छा है। पर अपार्ट फ्रॉम दैट आप उस पर कोई अग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, एप्लीकेशंस वो नहीं बना सकते।
जो एक प्रॉब्लम खड़ी हुई है क्रिप्टो में। तो बिटकॉइन की इस प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया? इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया रशियन कैनेडियन बंदे विटालिक ब्यूटेरिन ने 2015 में इथीरियम को लॉन्च करके। उसका पर्पस ये नहीं था कि मैं एक और क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करूं बिटकॉइन के बाद। पर्पस ये था कि बिटकॉइन सिर्फ एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पैसे भेजने के लिए काम कर सकता है डिसेंट्रलाइज्ड वे में विदाउट यूज ऑफ बैंक्स। तो उसने सोचा व्हाट इफ ब्लॉकचेन कुड बी मोर देन जस्ट सेंडिंग मनी। क्यों ना हम ब्लॉकचेन पे एप्लीकेशंस और कॉन्ट्रैक्ट्स रन कर सकें इन अ सेम डिसेंट्रलाइज्ड वे विदाउट एनी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। इस वजह से इथेरियम लॉन्च हुआ। ये तो हमने समझा कि इथेरियम लॉन्च कैसे हुआ। अब हम समझते हैं इथेरियम एक्चुअली काम कैसे करता है। बात करते हैं हम इथेरियम की फंक्शनैलिटी की। इथेरियम सिर्फ एक टोकन नहीं है जिसका प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है मार्केट में। इथेरियम एक पूरा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपनी एप्लीकेशंस बना सकते हो। वो एप्लीकेशंस गवर्नड होती हैं कुछ रूल से, कुछ प्रोग्रामेबल रूल से, जो कि आप इथेरियम की ब्लॉकचेन में लिख सकते हो। और एक बार आपने वो एग्जीक्यूट कर दिए वो रूल्स इथेरियम की ब्लॉकचेन में, तो वो ऑटोमेटिकली रन कर सकते हैं। उनको चलाने के लिए आपको मैन्युअली हर बार इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप कोई कहीं और एप्लीकेशन बनाओगे तो आपको मैन्युअली चेकिंग और रीचेकिंग कंपनी के थ्रू या किसी अथॉरिटी के थ्रू आपको करनी होगी। इथेरियम की ब्लॉकचेन में आपको ऑटोमेटिकली वो रन कर सकता है। और ट्रांसपेरेंसी भी है। ये आपने जो कोड लिखा है वो कोई भी अगर आपकी एप्लीकेशन यूज़ करता है तो वो देख सकता है कि एग्जैक्टली किस सेट ऑफ रूल्स पे वो एप्लीकेशन बेस्ड है। हिडन कुछ भी नहीं है, तो सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी है। अभी तक हमने ये जाना कि इथेरियम प्रोग्रामेबल रूल्स पे काम करता है, पर ये प्रोग्रामेबल रूल्स एक्चुअली में होते क्या हैं? इन प्रोग्रामेबल रूल्स को बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। सिंपल भाषा में बताऊं तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लॉकचेन पे लिखे हुए कोड को बोलते हैं। ये एक प्री सेट ऑफ रूल्स पे काम करते हैं। अगर वो प्री सेट ऑफ रूल्स की कंडीशन मेट होगी तो उससे एसोसिएटेड एक्शन को ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देते हैं। और इसको इंश्योर करने के लिए कोई बैंक या कोई अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है विदाउट एनी थर्ड पार्टी। ब्लॉकचेन खुद इंश्योर करता है कि वो कोड एग्जैक्टली वैसे ही एग्जीक्यूट हो जैसे कि वो लिखा गया है। तो ये बात है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की। अब हम ये समझते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को थ्रू अ वेंडिंग मशीन एनालॉजी। आप इसे देखिए और इमेजिन करिए कि एक वेंडिंग मशीन इथेरियम की ब्लॉकचेन की तरह ही है, जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक रूल की तरह काम करता है। जैसे कि आप वेंडिंग मशीन में पैसा डालते हैं और आप स्नैक चूज करते हैं। अगर वो पैसा आपके कोरस्पॉन्डिंग स्नैक के प्राइस से मैच करता है तो वो स्नैक ऑटोमेटिकली डिस्पेंस हो जाता है। इसमें कोई शॉपकीपर या मैनेजर बीच में इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर आपने उस पैसे को डाला तो मशीन आपको आपका डिजायर्ड स्नैक दे देगी। सेम तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी इथेरियम की ब्लॉकचेन में काम करता है। इन ये दोनों एक ही मॉडल पे काम करते हैं कि प्री सेट ऑफ रूल्स अगर फुलफिल हो जाए तो एक्शन डिलीवर हो जाता है। ये तो हमने बात करी वेंडिंग मशीन के एनालॉजी से। अब हम इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि ये रियल वर्ल्ड में कैसे यूज हो सकता है। हम इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि फ्लाइट्स यहाँ पे सबने ली होंगी तो सब लोग रिलेट कर पाएंगे। सपोज आपने 5,000 रुपए की फ्लाइट की टिकट ली, जिसमें 1,000 रुपीज़ का आपका डिले इंश्योरेंस है। मतलब अगर आपकी फ्लाइट डिले हो जाती है तो 1,000 रुपीज़ का आपको रिफंड मिल जाएगा। तो अगर आप नॉर्मल तरीके से क्या होगा, अगर आपकी फ़्लाइट 2 घंटे ज़्यादा डिले होती है तो आपको कस्टमर सपोर्ट को फ़ोन करना होगा, उनके मैनेजर से बात करनी होगी, एक कंप्लेंट फॉर्म लिखना होगा कि आपकी फ़्लाइट डिलेड है और आपको
रिफंड आ जाए। उसके बाद वो प्रोसेस चलेगा कंपनी की तरफ से और बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। पर अगर यही चीज़ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करी हो तो क्या होगा? कोड पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लिखा हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि फ्लाइट स्टेटस की इंफॉर्मेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटर्नल सोर्स से आती रह आएगी, जिससे कि वो चेक करेगा पहले कि फ्लाइट का स्टेटस रियल टाइम में 2 आवर्स से ज़्यादा डिलेड है क्या, और अगर है तो वो इंस्टेंटली सारे कस्टमर्स को 1000 रुपीज़ का क्रेडिट प्रोवाइड करेगा, जो कि अग्रीड अपॉन है कोर्ट से। ना इसमें कोई कंप्लेंट फॉर्म, ना कोई वेटिंग टाइम, ना कोई मैनेजर, इंस्टेंट पेमेंट आपको मिलेगी और आपको कोई हासिल लेने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि अभी आपने देखा भी होगा कि कुछ टाइम पहले इंडिगो में कितना क्राइसिस आया था कि उनकी फ्लाइट्स बंद हो गई थी और कितने लोगों को अपना कॉम्पनसेशन लेने में प्रॉब्लम आई, कितने डिलेज हुए। अगर वो चीज़ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होती तो बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाता प्रोसेस। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की पावर है। We are on the last part of the video and possibly the most important one. Why smart contracts are the future? क्यों मुझे लगता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर हैं? बिकॉज इम्यूटेबिलिटी है उनमें। इम्यूटेबिलिटी मतलब कि कोई भी डेवलपर चुपचाप कोड को चेंज नहीं कर सकता जिस पे वो एप्लीकेशन चल रही है विदाउट एवरीवन नोइंग। तो दैट क्रिएट्स ट्रस्ट। ठीक है। दूसरी बात, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन हमेशा कंडीशन पे रिलाई करेगी, नॉट ऑन ह्यूमन ओपिनियंस। किसी के ओपिनियन या किसी की रेलेवेंस पे नहीं और रिलाई करेगी, सिर्फ कंडीशन पे रिलाई करेगी। तीसरी बात, कोई कंपनी या इंस्टीट्यूशन अपनी मर्जी से आउटकम को डिनाई नहीं कर सकता। अगर उनको फायदा नहीं हो रहा तो वो उस आउटकम को डिनाई नहीं कर सकते। वो कोड के थ्रू ही आउटकम बेस्ड रिजल्ट आएगा। इसीलिए ब्लॉकचेन ने चेंज कर दिया हाउ ट्रस्ट वर्क्स। यू डोंट हैव टू ट्रस्ट एनी कंपनी और इंस्टीट्यूशन, यू ट्रस्ट द कोड थ्रू विच अ प्रोसेस वर्क्स। इसके ऊपर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात भी कहना चाहूँगा जो मुझे लगता है इट्स वेरी रेलिवेंट। जस्ट एज AI is transforming technology, I believe crypto will transform money। जैसे कि द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी इज AI, वैसे ही द फ्यूचर ऑफ मनी इज क्रिप्टो। आई फुली बिलीव दैट। अगर आपको मेरी वीडियो वैल्यूएबल लगी तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं और वीडियोस डालता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।